बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने 3ds मैक्स का कंप्लीट एक इंटरफेस देख लिया था और उस इंटरफेस देखने के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इसके अंदर मेन्यू बार कहाँ पर है, कमांड लाइन कहाँ पर है, ग्राफाइट मॉडलिंग टूल बार कहाँ पर है, टाइमलाइन कहाँ पर है और डैशबोर्ड आपके पास कहाँ पर होता है। उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर हम लोगों ने बॉक्स को बनाना हो या सफ़ियर को बनाना हो या सिलेंडर को बनाना हो या कोई भी ज्योमेट्री हम लोगों ने बनानी हो तो वो हम कहाँ से बना सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़े से उसके फीचर्स को भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफाई टूल बार के बारे में भी बताऊंगा। कमांड लाइन के अंदर जो मॉडिफाई टूल बार है वो किस तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पे कि मैंने अपने इस बॉक्स को यहाँ पे लगा लिया है तो अब मैं नहीं जानता कि इसकी हाइट, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं तो पहले आपको ये इसके पैरामीटर्स यहाँ पे दे देगा। ये तो चने भी मिक्स करा आप ही दे दो, मैं कैसे नहीं कराना है कि उसके मुंह पे डाल दो वरना वो रोएगा बहुत। खैर, इनके से ना लड़का ना कमेंट करता कैसे जी आपके लेक्चर एक तरफ, लेकिन जब आप बीच में बिस्ती करते हो बड़ा मजा आता, कहते हो मैं रिवर्स कर करके सुनता हूँ। एक दफा कहते कहते गुलाम पास कौन है ये इसकी तस्वीर अपलोड करें। तो इसका तरीका ये है कि अगर हम लोगों ने मूव टूल को सिलेक्ट करना हो तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज हम लोग इसकी शॉर्टकट की को देखते हैं। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो आप W प्रेस करेंगे। जैसे आप W प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास गिज्मो आ जाएगा। मोहसिन सॉरी, अगर आपने इसको रोटेट करवाना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे E प्रेस करेंगे और ये आपके पास देख रहे हैं बटन यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पे रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसके साइज को छेड़ना हो या कम ज्यादा करना हो तो आप इसको यहां से तीसरे नंबर पे बटन पर यहां पर जो है आप इसे क्लिक कर सकते हैं और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है R। फिलहाल मैंने W प्रेस किया है और W प्रेस करने के बाद मैंने क्या किया, मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेता हूं, यहां पर ले आता हूं। ये मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके पैरामीटर्स को देखने। पैरामीटर्स क्या होते हैं, किसी भी ज्योमेट्री के साख्त होती है वो, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके अंदर डिस्टेंस कितना है। तो आप क्या करेंगे, ये है क्रिएट बार, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे मॉडिफाई बार। ये रहा मॉडिफाई। क्रिएट के बिल्कुल सीधे हाथ का बटन है, आप इसको जैसे ही दबाएंगे, दबाने के बाद यहां पर आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक है, जब आपके पास इस तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी तो यहां पे लिखा हुआ बेसिक पैरामीटर्स। अक्सर स्टूडेंट जब यहाँ इस एरिया को ओपन करते हैं या क्लिक करके ऑन करते हैं तो क्या होता है कि ये एरिया आपको इस तरह छुपा हुआ नजर आता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पैरामीटर लिखा हुआ है, पैरामीटर के साथ ही उल्टे हाथ में एक छोटा सा तीर का निशान है। ये तीर के निशान को जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसके पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आपके पास जब आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पैरामीटर आएंगे। अगर आप बॉक्स के ऊपर सिलेक्शन नहीं करेंगे और कहीं आप खाली जगह पे क्लिक कर लेंगे तो उसके पैरामीटर नहीं आएंगे। मैंने बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं आ गया लेंथ में। तो अगर मैं इसकी लेंथ को देखूंगा तो आप इसकी लेंथ को भी तब्दील कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ को छेड़ सकता हूं और विड्थ के बाद इसके बाद मैं इसकी हाइट को भी छेड़ सकता हूं। ये तो हो गए इसके लेंथ, विड्थ और हाइट के पैरामीटर्स।
आगे अब जो इसकी और ऑप्शन है वो है आपके पास लेंथ के सेगमेंट्स, विड्थ के सेगमेंट्स और हाइट के सेगमेंट्स। अब जैसे ही मैं लेंथ के सेगमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि मेरी इस ज्योमेट्री के अंदर, ये ज्योमेट्री के अंदर कोई तब्दीली वाकया नहीं हो रही है। तो वो क्या वजह है कि असल में ये काम इसका अब इंटरनली कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो इसकी ज्योमेट्री है उसके अंदर ये तब्दीली कर रहा है। अब मैंने वो देखनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड के ऊपर एक F4 बटन है, इसको मैं प्रेस कर दूंगा। तो जब मैं F4 प्रेस करूंगा तो आपको शेडेड वायर फ्रेम का मोड नजर आएगा। F4 किसकी शॉर्टकट की है? शेडेड वायर फ्रेम की शॉर्टकट की है F4। अगर आप F4 दोबारा दबाएंगे तो आप अपने प्रीवियस मोड में दोबारा आ जाएंगे। अगर आप F3 प्रेस करेंगे तो आपको सिर्फ वायर फ्रेम नजर आएगा, और अगर आप F3 दोबारा प्रेस कर देंगे तो आप अपने शेडेड वुड में दोबारा आ जाएंगे। फिलहाल मैं F4 प्रेस कर रहा हूं, और F4 प्रेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये लेंथ के सेगमेंट्स को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, विड्थ के सेगमेंट्स को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, हाइट के सेगमेंट को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा अच्छा, अब ये सेगमेंट्स कम ज्यादा हो रहे हैं, आपको ना कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा, तो यही काम हम किसी और ज्योमेट्री के ऊपर करके देखते हैं। मैं क्रिएट पे जा रहा हूं, इसके बाद मैंने क्या किया, मैं सफियर पे क्लिक करूं और यहां पे मैंने एक सफियर बना दिया। सफियर बनाने के बाद मैं दोबारा मॉडिफाई टूल बार में गया, और मॉडिफाई टूल बार में जाने के बाद यहां पर आपको सेगमेंट नजर आ रहे हैं। प्रधान जी जरा आवाज ऐसा कर दे, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब आप सेगमेंट्स के ऊपर आएंगे तो आप अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के सेगमेंट को कम करता हूं F4 प्रेस करने के बाद, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी ज्योमेट्री की क्वालिटी के अंदर खासा फर्क आ रहा है। यानी कि क्या, यानी कि अगर सेगमेंट्स मेरे पास कम होंगे क्वालिटी मेरे पास डाउन होगी, और सेगमेंट मेरे पास अगर ज्यादा होंगे तो क्वालिटी मेरे पास अच्छी होगी। अब आप ये देखेंगे असल में सेगमेंट्स को कम ज्यादा करने के बाद क्या हो रहा है, इस सेगमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, और अगर हम यही काम टी पॉट के साथ करते हैं, समझ में आ गई आपको बात? ये असल में सेगमेंट्स के साथ ये गेम है। ठीक है, थोड़ा सा आपने मॉडिफाइड टूल बार के इंटरफेस को पढ़ लिया। अब हम आते हैं सीधा अपने लेक्चर की तरफ कि एडिबल पॉली मॉडलिंग क्या चीज होती है। ठीक है, एक्सट्रूड क्या है, इंसर्ट क्या और बेवल क्या है, और एक हम कोई एक छोटा सा प्लेन बनाएंगे, एरोप्लेन बनाते हैं हम लोग। तो ये आपके पास है एक बॉक्स। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि यार इसके इस एरिया से एक और पॉलीगॉन बाहर आ जाए। मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसके थोड़े से सेगमेंट बढ़ा देता हूं, और मैं कहता हूं कि यार ये पॉलीगॉन जो है ना बाहर आ जाए। हम क्या करेंगे, हम लोग अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद करेंगे कन्वर्ट टू, कन्वर्ट टू करने के बाद करेंगे एडिबल पॉली। याद रहे कि आपका क्लिक बाहर नहीं होना चाहिए, अगर आप बाहर करेंगे तो ये ऑप्शंस नहीं आएंगी। आपने पहले अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फिर कन्वर्ट टू एडिबल पॉली पर आ जाना है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक मुकम्मल सिलेक्शन की एक नई बार आ जाएगी। तो अब सिलसिला क्या होगा, अब सिलसिला यह है कि अब हम लोगों ने इस एक 3D मैश को स्टडी करना है कि एक मैश जो होती है वो किन अज्जा से मिलके बनती है, या उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हर मैश के यही कंपोनेंट्स होंगे, कोई अलग नहीं होंगे।
पहला कंपोनेंट किसी भी मैश का क्या होता है, सिलेक्शन में आएंगे और यहां पे लिखा है वर्टेक्स। हर मैश के अंदर वर्टेक्स लाजमी होंगे, यहाँ के पास वर्टेक्स है, यहाँ के पास वर्टेक्स है, यानी कि वर्टेक्स वो नुक्ता है जहां पर 2 या 3 एजेस आके मिलते हैं। अगर मैं मूव टूल पे जाऊंगा और अपने इस वर्टेक्स को पकड़ के हिलाने की कोशिश करूंगा तो अब आपको नजर आ रहा होगा मेरे पास मुकम्मल तौर पर इस ऑब्जेक्ट को तब्दील करने की आजादी आ गई है। मैं इस ऑब्जेक्ट को अब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है 1। कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे तो आप अपने वर्टेक्स की सिलेक्शन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन है यहां पर एज की। जब आप एज पे क्लिक करेंगे तो अब इस ऑब्जेक्ट के एज की सिलेक्शन आप कर सकते हैं। यानी कि क्या, यानी कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैं इसके साथ एज को पकड़ना चाहता हूं और मैं इसको आगे कर दूं तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये हो सकता है। ठीक है, एज की जो शॉर्टकट की है वो है 2। थर्ड ऑप्शन आपके पास है बॉर्डर। बॉर्डर आपके पास हमेशा उस वक्त आएगा जब आपके पास ओपन एज होंगे, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कहीं ना कहीं से ओपन होगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने अभी यहाँ का पॉलीगॉन डिलीट कर दिया ना, ये एज ओपन हो गया, ये एज ओपन हो गया, ये एज ओपन हो गया, तो अब इसके अंदर एक बॉर्डर आ गया, तो ये मेरे पास आ गया बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर की सिलेक्शन आपको आगे बहुत फायदा देगी क्योंकि इसका हमारे साथ काफी काम होगा। इसी के अंदर से हम लोगों ने चीजें निकालनी होंगी, एक्सट्रूड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, बेवल करेंगे, सारा इसी में से करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। तो बॉर्डर की जो शॉर्टकट की है वो है 3। एंड माय फेवरेट पॉलीगॉन। आपने अगर कंप्लीट एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की 4 है। एंड फाइनली हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जब ये पूरे सारे वर्टेक्स, एज और बॉर्डर ये सारे मिलके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये मुकम्मल एक एलिमेंट होता है। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ा और इसको डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, मैंने पॉलीगॉन पर सिलेक्ट किया जिसकी शॉर्टकट की क्या है 4 है। क्या सी है, क्या 4 है। इसके बाद मैंने कहा कि यार मुझे ना इस पॉलीगॉन को बस सिलेक्ट करना है और मैं ये चाहती हूं या चाहता हूं कि इसमें से एक और मैश निकलना शुरू हो जाए। अच्छा जी, उसका तरीका ये होता है, इसको कहते हैं एक्सट्रूड होना। मैश के इस बिहेवियर को कहते हैं एक्सट्रूड होना। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास जब आप यहां पर आएंगे तो मैंने ये डबल रखा हुआ है, मैंने इसको यहां से पकड़ के जरा इधर लेके आ गया ताकि मेरे पास जरा ज्यादा आ जाए ऑप्शंस। तो सबसे पहले आपने पट्टी ढूंढनी है जिसके ऊपर लिखा होगा एडिट पॉलीगॉन्स। ये लिख लें, ये भूल जाते हैं अक्सर बच्चे। आपने एडिट पॉलीगॉन की पट्टी को ढूंढना है। जब आप एडिट पॉलीगॉन की पट्टी को ढूंढेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे सबसे ऊपर लिखा होगा, अक्सर होता है कि ये बंद होता है ऐसे, अब ये गायब हो गई है, नहीं मिल रही। आपने क्या करना, सिलेक्शन से शुरू करना। सिलेक्शन, इसके नीचे आएंगे सॉफ्ट सिलेक्शन, ये एडिट पॉलीगॉन यहां आ जाता है।
इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर बच्चों को सारा सारा दिन ये निकल जाता है कि हमारे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पे पहली ऑप्शन है एक्सट्रूड की। आप जब एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो आपके माउस का कर्सर तब्दील हो जाएगा। जैसे ही आप अपने इस पॉलीगॉन के पास लेके आएंगे और इसको क्लिक करके ऊपर की जानिब लेके जाएंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर मैं फ्रंट की तरफ क्लिक करके इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, आपने पॉलीगॉन में से पॉलीगॉन और निकाल दिया। अब यहां से पॉलीगॉन निकाल सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं, फिर इसको आप करते हैं, फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रूड है। ओके, अच्छा, मैं कहता हूं कि यार मुझे ना इस जगह पर ना बॉर्डर चाहिए, यानी कि मैं अगर एक्सट्रूड करता हूं ना तो ये दोनों कॉर्नर आपस में आके मिल रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, इधर थोड़ा सा गैप होना चाहिए। एक मैंने आउटलाइन डालनी है, तो यहाँ पे आउटलाइन डालने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो होती है इंसर्ट। इंसर्ट, यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और आप एक दफा यहाँ पे बॉर्डर डाल दें तो ये बॉर्डर हो गया। अब आप इसे एक्सट्रूड करें। ठीक है, दोबारा मैं इंसर्ट कर देता हूं। अब आप इसे एक्सट्रूड करें। समझ में आ गई मेरी बात? और फाइनली जो कमांड है वो है आपके पास बेवल। ठीक है, आप बेवल के अंदर ये आपका फायदा है कि आप जब इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं तो उसके बाद आप इसको आगे से टेपर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम लोग इन तीन कमांड से कुछ बना के देखते हैं। समझ में आ रही है आसिया? एक दफा आपके हाथ से गुजरेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। मैं डिलीट कर रहा हूँ, जी प्रेस करके दोबारा अपने व्यू पोर्ट पर आ रहा हूँ। मैं गया हूँ अपने बॉक्स पे, मैंने बॉक्स को बनाया और याद कीजिए और इसको याद रखना है कि मैं कितने सेगमेंट डाल रहा हूँ। मैंने सेगमेंट्स 2 ऊपर के डाल दिए, 5 इधर के डाल दिए और 3 सेगमेंट मैंने हाइट के डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, यही वैल्यू रखेंगे तो चीज बनेगी, वरना चीज नहीं बनेगी आपकी। ओके, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैंने पॉलीगॉन पर आया, मैं अब क्या कर रहा हूं, मैंने इस पॉलीगॉन को क्लिक किया। अब मैं जब इसको क्लिक कर रहा हूं तो इसकी सिलेक्शन खत्म हो रही है। मैं ये चाहता हूं कि यार इसकी सिलेक्शन भी रहे और इसकी सिलेक्शन भी रहे, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और मैं साथ ही पॉलीगॉन पे क्लिक करूंगा। तो मैं कंट्रोल के सहारे से अपनी दोनों सिलेक्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन को ले लिया और इसके मुकाबिल बिल्कुल सामने ही इसी पॉलीगॉन को दोबारा क्लिक कर दिया। तो मेरे पास क्या हुआ, ये दोनों सिलेक्शंस यहाँ पर मौजूद हो गई हैं। वैसे मेरे पास थी, तुमने चने इकट्ठे, तुम ये खा लो, मेरे पास है ये। तो उस गरीब ने पहले दे फिर। हाँ, अच्छा, अब आपने क्या किया, आप एक्सट्रूड पर गए और अब आपने जैसे इसको पे क्लिक किया तो वो आप देखेंगे दोनों तरफ के जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रूड हो गए। मैंने अभी आपको ये बताया था कि जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप इकट्ठी सिलेक्शन भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है ना, तो ये भी सिलेक्ट हो जाए और ये भी सिलेक्ट हो जाए और ये भी सिलेक्ट हो जाए। तो अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन लेनी है ना, तो मल्टीपल सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जब पहली सिलेक्शन ले लिया तो आप कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगी और जब तक कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगी तो आप जितनी दफा सिलेक्शन लेंगी उतनी दफा ये ऑब्जेक्ट आपका मल्टीपल सिलेक्शन लेता रहेगा। और जब मैं एक कमांड को मैं एक ही दफा अप्लाई करूंगा तो ये हर तरफ से अप्लाई हो जाएगी, फिर मुझे बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऑल्ट प्रेस और बिटल माउस से मैंने घुमा के इसके बिल्कुल मुकाबले, यानी कि ये है तो इसके सामने वाला पॉलीगॉन मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके मैंने
2 पर निकाल दिए। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर सिलेक्शन मूव टूल पर और इसको थोड़ा सा पीछे की जानिब कर दूंगा, और ये मेरे पास है स्केलिंग टूल, इस पे क्लिक करूंगा और मैं जी एक्सिस से इसको थोड़ा सा दबा दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, ये काम जो मैं इससे कर रहा हूं, मैं अब ये काम करूंगा बेवल से। मैं क्या करूंगा, मैंने पहले इस पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक किया, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, और उसके बाद जब मैं क्लिक छोड़ूंगा तो हल्का सा अपने माउस को दाएं या बाएं या ऊपर नीचे की तरफ करूंगा, तो वो मुझे स्केलिंग का काम अब इधर नहीं करना पड़ा। अब मैं सिर्फ मूव का टूल प्रेस कर रहा हूं और इसके बाद मैं इसको पीछे की जानिब कर रहा हूं। अच्छा, कॉकपिट बनाएंगे अब हम लोग। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बेवल में क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा। अगेन सामने के सारे ऊपर के 6 फेसेस में सिलेक्ट कर दूंगा, बेवल पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा जूम करूंगा और इसको अंदर की जानिब, और हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर देंगे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा जी, ये छोटा सा जहाज बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है और खूबसूरत बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फाइनल मॉडिफाई टूल बार में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद नीचे जो मॉडिफाई लिस्ट लिखी हुई है, लिस्ट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे टी प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले टर्बो स्मूथ। टर्बो स्मूथ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास एक प्रॉपर प्लेन आ जाएगा, और इसकी इरिटेशन लेवल में कर देता हूँ 2 और F4 प्रेस कर दूंगा, तो ये छोटा सा प्लेन आपने बना लिया। ठीक है, यहीं तक रखेंगे आप लेक्चर। मैं अभी लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, साथ साथ आप लोग देखें और इसकी प्रैक्टिस करके जाइए।